उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस बनाम सेना हो गया है। आर्मी के जवान और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। लातम मुक्कन चल गया है और ये जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो गया और कहा जा रहा है कि ये वीडियो इस बात का साक्षी है कि कुछ तो बहुत खराब हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस बड़ी है या आर्मी बड़ी है, ये एक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि पुलिस वाले अलग तरीके का आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आर्मी के जवान ने हम पर इतना वार किया, कपड़े फाड़ दिए, चोटिल कर दिया। इसके उलट एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पुलिस वाले आर्मी के जवान को पीटते हुए पुलिस थाने ले जा रहे हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है और फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि पुलिस बड़ी या आर्मी। हालांकि ये सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का काम सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस हमें स्थानीय इलाकों में जो झगड़े, चोरी, डकैती, इन सारी चीज़ों पर हमें सुरक्षा और शांति देती है, वहीं आर्मी जो है वो देश को सुरक्षित करती है, वो घुसपैठियों और आतंकवादियों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। दोनों का काम शांति बनाए रखना है। कौन ज़्यादा मेहनत करता है, कौन कम मेहनत करता है, किसका ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, किसका कम सम्मान होना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन तब भी ये चर्चा बना हुआ है क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ पूरा गाँव जो है वो खड़ा हो गया। अलीगढ़ में फौजी बनाम पुलिस हो गया। दो फौजी भाइयों को और पुलिस के बीच जो झड़प हुई, जो मारपीट हुई, वो पूरे इलाके में सनसनी बना हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस बड़ी है या सेना। इस मामले को लेकर ग्रामीण जो है वो थाने के बाहर जो है वो नारे लगाते नजर आए। पूरा थाना जो है वो घेराव कर लिया गया और पुलिस मुर्दाबाद और आर्मी सेना जिंदाबाद इस तरीके के नारे भी लगाए गए। कहा गया कि पूरा घेराव करते वक्त पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस तरीके का शोर सुनाई दे रहा था और भारतीय सेना जिंदाबाद इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल ये पूरा कारण जो है वो एक वीडियो है, जिस वीडियो में नज़र आ रहा है कि कैसे जो यूपी पुलिस है वो कैसे जो है वो आर्मी के जवान को पीट रही है, जो दोनों जवान जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। ये मामला इतना ज़्यादा टूल पकड़ने लगा कि सेना के तमाम बड़े अधिकारियों को थाने में आना पड़ा और थाने के अधिकारी और सेना के बड़े अधिकारी दोनों ने मिलकर बातचीत की, तब जाकर मामला सुलझा। दरअसल थाने में मारपीट की ये जो घटना है उसने एक सवाल खड़ा जरूर किया है कि सुरक्षा के दोनों गुटों में इस तरीके की झड़प, इस तरीके की मारपीट ठीक नहीं है। फिलहाल पूरा क्या मामला है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली और मथुरा से सेना के जो जवान आए थे, उन्होंने जब थाने में बैठकर बातचीत की तब जाकर पता चला कि दरअसल गलती जो है वो आर्मी के जवान की तरफ से ही जो है की गई। दरअसल एक पुराना मैटर था जो 2 महीने पुराना था। उस मैटर पर कितनी कार्रवाई हुई, कहाँ तक कार्रवाई हुई, ये जानने के लिए 2 जवान जो है वो पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जब वो चौकी इंचार्ज से सारी बात, थाना इंचार्ज से सारी बात करते हैं तो थाना इंचार्ज ये साफ कह देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उस वक्त वो आराम कर रहे होते हैं। जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, आप जो है वो थाने में जाकर बात कर लीजिएगा। इस पर जो जवान हैं वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं, थोड़ा उन्हें बुरा लगता है और वो दबाव बनाने लगते हैं कि नहीं आप बताइए, ये कोई बात थोड़ी हुई कि आप आराम करेंगे, ये सारी चीज़ें। इसी बीच जो है वो झड़प हो जाती है और दरोगा को ये दोनों जवान जो है वो पीट देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पीट देते हैं कि कपड़े फट जाते हैं और बीच बचाव के लिए जो सुरक्षा कर्मी आता है उसे भी पीट दिया जाता है। इस मारपीट में जो दरोगा साहब हैं उनकी वर्दी फट जाती है, उन्हें चोट लग जाती है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद जो है मारपीट की ये पूरी जानकारी जब पता चलती है तब जो है वो एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है वो भेजी जाती है। जो एक्स्ट्रा पुलिस बल आती है वो मारते हुए इन दोनों जवानों को बाजार से लेकर आती है। जब मार कर लेकर आ रही होती है उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि चौराहे पर ये सब कुछ हो रहा होता है तो वीडियो रिकॉर्ड होता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि पुलिस की दबंगई देखिए कि आर्मी के जवान को कैसे पीट रही है, कैसे मार रही है, कैसे घसीट रही है। और आधी अधूरी जानकारी जो है वो सामने आती है जिससे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि पुलिस वाले घुसखोर होते हैं, बेईमान होते हैं और अब क्या आर्मी वालों को मारेंगे भी। इनका इतना घमंड, इनको इतना घमंड, जितनी ये ड्यूटी करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत तो आर्मी के जवान करते हैं। बर्फ गला देने वाली बर्फ में ड्यूटी करते हैं, तपा देने वाले रेगिस्तान में ड्यूटी करते हैं, सामने से गोली खाते हैं, ऐसे ऐसे हालात में ड्यूटी करते हैं। उस आर्मी जवान को ये पुलिस वाले कैसे मार सकते हैं।
बस ये इतनी बात थी जिससे पूरा इलाका जो है वो रोष में भर गया, नाराजगी भर गई और पूरे इलाके के लोग जो है वो थाने पहुंच गए। थाने का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी गई। वो नारे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और आर्मी सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगाने शुरू हो गए। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि पहले तो आर्मी के तरफ से तमाम बड़े अधिकारियों को भेजना पड़ा। दिल्ली और मथुरा से तमाम सीनियर अधिकारी जो है वो थाने पहुंचते हैं। फिर थाने के जो एसपी हैं संजीव सुमन, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, पूरे मामले को सुलझाने की डील होती है। और जब पूरे मामले को सुलझाया जाता है तब दोनों पक्षों पर एफआईआर की जाएगी, इस बात की डील होती है। और कहा जाता है कि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में पता चला कि विवाद की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं आर्मी के जवानों की तरफ से ही शुरू की गई थी। उन्होंने ही पहले जो है वो जाकर थाना इंचार्ज को पीटा और उनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए और मारपीट की, ये सारी चीज़ें सामने आई। और इसके बाद जो पुलिस ने गलत व्यवहार किया उसका भी जो है वो सच सामने आया, उसके बारे में भी पता चला। दरअसल पुलिस जो है वो कंट्रोल कर रही थी फौजी को, और कंट्रोल करते समय एक पुलिस वाला जो है वो पैर चला देता है। पैर आर्मी के जवान को लग जाता है। पैर लगने का विरोध जो है वो दिखता है कि कैसे पुलिस वाले ने आर्मी को पैर से मार दिया, इस तरीके का अपमान क्यों कर दिया। और इसी व्यवहार पर आपत्ति जो है वो होती है आस पड़ोस के लोगों और स्थानीय लोगों में भी होती है, जो फौजी के समर्थक थे उन लोगों में भी होती है कि पुलिस वाला लात से कैसे मार दिया। और यही वो बड़ा मुद्दा बनता है। अगर पुलिस वाला लात चलाया तो इसके एवज में आर्मी वालों ने एक थाना इंचार्ज को ही पीट डाला, उसका कपड़ा फाड़ दिया, उसको लहूलुहान कर दिया। बस ये वो सारी बातें हैं। इसके बाद से पुलिस वाले उन्हें घसीट कर ले आते हैं और ले आकर थाने में बंद कर देते हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से दोनों के खिलाफ एफआईआर की गई है, दोनों पक्षों को वीडियो दिखाया गया, सबको उनकी गलती बताई गई और कहा जा रहा है कि अभी मामला शांत है, लेकिन दोनों फौजी भाइयों को जेल भी भेजा जा चुका है। दोनों फौजी भाई अभी जेल में हैं। फौजी की पत्नी की तरफ से शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई और उनके शिकायत के आधार पर 2 दरोगा के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया और कहा गया कि सिर्फ फौजी की गलती नहीं, पुलिस वालों की भी गलती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि दोनों की गलतियां बताई गई, दोनों का मैटर सुलझाने की कोशिश की गई। सेना के बड़े अधिकारियों को भी आना पड़ गया और पुलिस में एसपी साहब जो हैं उन्हें बैठकर पूरा मामला जो है वो सुलझाना पड़ गया। ना तो गाँव वाले घेराव करते, ना तो पुलिस थाने में ये सब कुछ होता, ना नारेबाजी होती, ना इतना मामला जो है वो सुर्खियां बटोरता। अब मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी तसल्ली से। दरअसल 30 अगस्त को अतरौली थाना क्षेत्र के कस्बा पुलिस चौकी पर 2 फौजी अजीत सिंह और अनिल सिंह, 2 फौजी भाई जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, वो पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो दरोगा संदीप सिंह और सिपाही दोनों, पहले तो दरोगा संदीप सिंह से वो अपनी पूरी बात कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं। उसी बीच आराम वाली बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है। और ये कहा जाता है कि क्योंकि आर्मी के जवान ने बुरी तरीके से जो है वो दरोगा संदीप सिंह को मारा और उसी बीच बचाव में जो सिपाही आया वो भी जो है वो घायल हो गया। दरोगा साहब की वर्दी फट गई, चोट भी आ गई। अब ये मारपीट का जब मामला सामने आया तब पुलिस की तरफ से इन दोनों फौजी भाइयों को हिरासत में लेने के लिए एक टीम जो है वो जाती है और टीम भी एक तरीके से मारपीट करते हुए फौजी को ले आ रही होती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और इसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो कंट्रोवर्सी के भेंट चढ़ जाता है। कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर होने लगती है कि पुलिस बड़ी या आर्मी। हालांकि एसपी संजीव सुमन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई और ये पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत आर्मी के जवान की तरफ से शुरू की गई। उन्होंने बुरी तरीके से मारपीट की, जबकि इसके उलट दूसरा पक्ष जो आर्मी का है, आर्मी के जवान का है, उनका ये कहना है, अजीत और अनिल का, कि जो सुलह कराने या जो बातचीत करने के लिए जो हम गए हुए थे उस समय हमारे साथ बुरा बर्ताव किया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई और हमें बदसलूकी की गई, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। फिलहाल दो धड़ा अलग अलग बटा हुआ है। जो दोनों धड़ा जिनका काम सुरक्षा का है, जिनका काम
जनता के प्रति जो है वो जिम्मेदारी का है, ये दोनों धड़ा आपस में ही भिड़ जा रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बार बार सामने आती है जिसमें पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी हो जाती है। पुलिस वाले अपने आप को सुपीरियर बताने लगते हैं, आर्मी वाले अपने आप को सुपीरियर बताने लगते हैं और दोनों में कलेश हो जाता है, दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है और आखिर में जीत किसी की भी नहीं हो पाती। तो हम यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं, ना आर्मी बड़ी है ना पुलिस बड़ी है, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों की अपनी ड्यूटीज़ हैं और दोनों को अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से निभानी चाहिए। लेकिन अगर भावनाओं की बात करें आप, तो भावनाओं के रूप में हमेशा आर्मी जो है वो ऊपर ही आती है पुलिस से। अब इसका कारण कई है। पहला तो ये कि हमारे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं आर्मी के साथ। जब भी आर्मी की बात होती है तो हमारे मन में एक अलग तरीके का सम्मान, एक अलग तरीके का गौरव महसूस होता है और यही वो वजह है, यही वो सेंटीमेंट है जिसकी वजह से बार बार जब भी आर्मी की बात आती है तो पूरा एक हुजूम जो है वो साथ खड़ा हो जाता है और आर्मी के लिए स्टैंड लेता है। यही वो वजह है या यही वो कारण है जिसकी वजह से बार बार आर्मी को लेकर जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो लोग जो है वो हमेशा आर्मी की तरफ से ही स्टैंड ले लेते हैं, जबकि कई बार आर्मी के जवान की तरफ से भी जो है वो गलतियां सामने आती हैं। जैसे बिहार के रक्सौल वाला मामला था, उसमें भी आर्मी के जवान की गलती थी, लेकिन सब लोगों ने आंख बंद कर कर सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्ष को जिम्मेदार माना और जिस वजह से एक पक्ष जो है उसकी बात ही सामने नहीं आ पाई। ठीक वैसे ही इस बार भी पुलिस की तरफ से ये कहना है कि आर्मी के जवान की तरफ से गलती हुई और उन्होंने जो है इस मसले में आग में घी डालने का काम किया। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब भी आर्मी और पुलिस के बीच में तकरार हो जाए, इस बात को लेकर कौन बड़ा कौन छोटा जब तकरार होने लगे, तो एक बात तो कह देना ज़रूरी है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिलहाल आर्मी के प्रति हमारा थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, हर इंसान का आर्मी के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है क्योंकि हम उनके बलिदान, उनकी ड्यूटीज़ का सम्मान करते हैं। उनके हर एक स्टेप को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अगर वो बॉर्डर पर खड़े हैं, अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं, तभी हम यहाँ पर महफूज हैं और तभी मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो आर्मी का एक विशेष सम्मान तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके इस सपोर्ट की वजह से हम काम कर पाते हैं। आपका ये सपोर्ट हमें मनोबल देता है और ज़्यादा काम करने के लिए। बहुत धन्यवाद।